अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। मुसाफिर ट्रेनों के खौफनाक तसादुम की बात करते हैं। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस डी रेल बोगियों से टकरा गई। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 40 हो गई, 60 से जायद जख्मी हैं। एक और ट्रेन हादसा, फिर दर्जनों मुसाफिर जान से गए। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों में खौफनाक तसादुम हो गया। सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गई। 4 बोगियां उलटकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। दर्जनों अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। सब लोग हम उतर रहे थे, बच्चे भी उतर रहे थे, उतरे ही थे कि पीछे से तो ये सर सैयद आई है ना, ये बिल्कुल इसी डब्बे में आके टकराई है। उसके बाद फिर कुछ पता नहीं है। हम लोग वहाँ से भागे। इसमें कौन फौत हुआ है? मेरी वाइफ और मेरी बेटी और हमारा एक दोस्त है। अच्छा। वो बेचारा भी फंसा उस बोगी के नीचे फंसा हुआ है। जख्मी मुसाफिरों को रेती रूरल हेल्थ सेंटर गहर की, मीर माथेलो और उबाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। 60 है, उसको हमने लीफ दिया। जो सीरियस थे उसको हमने रहीमिया खान भेजा। सबको हमने सिक्योरिटी दे दी। अभी हमारे पास सिक्योरिटी में कोई पेशेंट नहीं है। अब हमारे पास तकरीबन 20 डेड बाजी पड़ी हैं, जिसमें मैंने तकरीबन 6 जो है ना वो डिस्पैच कर रहा हूँ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तबाहशुदा बोगियों से मुसाफिरों के चीखने की आवाजें आ रही थी। हादसे के वक्त ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया। 3:30 बजे अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं हुई है। देहाती जो लोग हैं उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी मदद आपके साथ ये मदद कर रहे हैं। निकाली होंगी? अभी 30 निकाले और फंसी हुई हैं। जख्मी कितने हो गए इसमें? जख्मी तो हैं तकरीबन 200-250। हादसे में 3 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और एयर एम्बुलेंसेस जाए हादसा पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तकरीबन 6 डेड बॉडीज हैं जो कि ट्रैप थे। और 3 से 4 लोग जो ट्रैप थे उनको जो है वो निकालने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। रेलवे हुकाम ने इंजन को काटने के लिए हैवी कटर मंगवा लिया। तर्जुमान रेलवे नादिया जबीन ने नया दिन में गुफ्तगू करते हुए कहा, बोगियों में फंसे मुसाफिरों को हैवी मशीनरी की मदद से निकाला जा रहा है। तहकीकात के बाद ही वजूहात सामने आ सकेंगी। घोटकी में ट्रेन हादसा कैसे हुआ? एक जख्मी मुसाफिर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा, कराची से रवाना होने वाली मिल्लत एक्सप्रेस का क्लैंप पहले से ही टूटा हुआ था। रेलवे हुकाम को इसका इल्म था, इसी वजह से ट्रेन लेट हुई। उस मुसाफिर की गुफ्तगू आपको सुनवा देते हैं। स्टेशन को टूटा था। किसका बोगी का? 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस। हाँ। हमने इनको कहा था कि आप इसको जो है ठीक करवा दें। उन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोडी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा। जैसे ही फोर्स खत्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना पलटी हुआ है। पलटी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। तो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा तो वो उधर से सर सैयद फ्यू मिनट्स अभी रगड़े खा रहे था हमारा डब्बा। विद इन फ्यू सेकेंड्स दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई है सर सैयद की। तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन कुदरत ने बचाना था, शायद बचा लिया हमें। आपने शिकायत की थी क्लैंप टूटा हुआ है? जी, हम लोगों ने शिकायत की। क्लैंप टूटा हुआ कि उनको खुद को पता था, गाड़ी लेट ही इसी वजह से हुई थी। अच्छा, कहाँ लेट हुई थी? कैंट स्टेशन। हाँ, कराची कैंट स्टेशन। कराची कैंट से लेट हुई थी क्लैंप टूटने की वजह से। कितने लोग जो है फौत हुए मौके पे, पता है आपको? तकरीबन 2 बोगियां तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तकरीबन मेरी आंखों के सामने तो तकरीबन 50 से ज्यादा। घोटकी ट्रेन हादसे में जाम बहक अफराद में लोधरा के एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। मैयतें उबाड़ो तहसील अस्पताल से आबाई इलाके मुंतकिल की जा रही हैं। मजीद बता रहे हैं सभा के नुमाइंदे राशिद हमीद। इस अफसोसनाक वाक़े में ट्रेन हादसे में जो है एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भी जाँ बहक हो चुके हैं और लोधरा से इनका ताल्लुक़ है। जो लवाहिकीन है वो गम से निढाल है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, हम इनसे मज़ीद जानते हैं। ये बताइए क्या लगते हैं आपकी, ये 4 अफराद जाँ बहक हुए, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आ रहे थे? ये कराची से आ रहे थे। एक मेरी भाभी थी बड़ी, उसके 2 उसके बेटे थे, मेरे भतीजे, एक मेरे बेटे की बहू है। और इस वक्त उबाड़ो अस्पताल से जो है जो मैयतें मुंतकिल करने का जो सिलसिला है वो जारी है। और ये इस अफसोसनाक वाक़े में लोधरा के भी जो 4 अफराद थे वो भी हादसे में जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और मैयतें आबाई इलाकों को जो है वो रवाना की जा रही हैं।
तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। घोटकी रेलवे हादसे में मुल्तान रेलवे पुलिस के 2 एहलकार भी जाम बहक हो गए। मरने वाले एहलकारों में कांस्टेबल दिलबर हुसैन और कांस्टेबल अली नासिर शामिल हैं। एहलकार अली नासिर की अगले माह शादी थी। दोनों का ताल्लुक रेलवे मुल्तान डिवीजन से था। घोटकी ट्रेन हादसा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेलवे सेफ्टी में खराबियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की हिदायत भी की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, माजी में रेलवे समेत तमाम इदारों को नज़रअंदाज किया गया। ML1 मंसूबे के बाद महकमा रेलवे की हालत बदल जाएगी। पाकिस्तान रेलवे की तारीख में एक और अलमनाक हादसा। वज़ीर आज़म इमरान खान का घोटकी ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती को रेलवे सेफ्टी में खराबियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने हादसे में जख्मी होने वालों की तिब्बी इमदाद यकीनी बनाने और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद की भी हिदायत की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पे दर पे हादसात की वजूहात बताई। बदकिस्मती से एक तवील अरसे से रेलवे के निज़ाम में या बाकी महकमों में जो सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि तमाम इदारे ही डिटेरिएशन का शिकार हुए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ढेरकी ट्रेन हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एक बयान में उन्होंने कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। सखर डिवीज़न के 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई। शहबाज शरीफ ने हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा, मौजूदा दौर ट्रेन हादसात का दौर साबित हो रहा है। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति जाए हादसा पर पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में रेलवे हुकाम को इस वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, महकमे के अंदर और बाहर माफिया बैठा है जिसने 30 साल में इससे निचोड़ कर रख दिया है। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। उन्होंने कहा कि ML1 का इंतजार कर रहे हैं। बगैर ट्रैक ठीक किए हम रेल को नहीं चला सकते। रेलवे के हुकाम और रेलवे इसके जिम्मेदार हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं। अब जाहिर है कि जो टेक्निकल तहकीक करने वाला इदारा है उसके अफसर पहुंचा है। मैं पूरी तहकीक को खुद मॉनिटर करूंगा इंशाल्लाह ताला। इसलिए मैं अस्पताल में, एबड़ो अस्पताल में पहुंचा हूं। दुख होता है कि रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है। 30 साल से जो है इस रेलवे को नचोड़ के इन्होंने खा लिया है। आप देख लें, स्क्रैप के अंदर चोरी है, TADA के अंदर चोरी है, आपका जितनी ज़मीनों है हमने खुद उस पर कब्जा कराया हुआ है। स्टे ऑर्डर कोर्ट से हमने खुद इनको लेके दिए हुए माफिया को। सारी चीज़ को मैं देख रहा था। ढेरकी ट्रेन हादसे के मकाम पर पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अमला जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है। मुतासरीन को खाना भी मुहैया किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक जाए हादसा पर आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हादसे के मकाम पर इमदादी कैंप कायम कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि आर्मी के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तरफ से हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। शदीद जख्मी अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। रमेश लाल की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायम कमेटी रेलवे का इजलास हुआ। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मजहर रांझा की ढेरकी हादसे पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड ने कहा, ढेरकी हादसे की जिम्मेदार वजारत नहीं। कन्वीनियर कमेटी रमेश लाल बोले, DS सखर ने ट्रैक को अनफिट करार दिया था। हमने 1 माह पहले कह दिया था कि इस ट्रैक पर हादसा होगा। नीचे जा रहे हैं। सखर से रहीम यार खान के दरमियान का रेलवे ट्रैक खौफनाक समझा जाता है। माजी में इस ट्रैक पर होने वाले हादसात की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सफर का सस्ता तरीन जरिया आवाम को महंगा पड़ने लगा। सखर से रहीम यार खान तक ट्रैक पर पे दर पे हादसात। रवां साल मार्च में कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस रोहड़ी के करीब पटरी से उतर गई थी। एक शख्स जाँ बहक, 30 जख्मी हुए।
28 फरवरी 2020 रोहड़ी के करीब ट्रेन हादसे में 19 मुसाफिर लुक़्मे अजल बने। 31 अक्टूबर 2019 कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस में खौफनाक हादसा। रहीम यार खान के करीब गैस सिलेंडर फटने से कम से कम 75 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। जुलाई 2019 सादिकाबाद में वल्हार स्टेशन पर अकबर एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में 23 अफराद मौत की नींद सो गए, 85 से जायद जख्मी हुए। 15 अक्टूबर 2018 कंदकोट के मुकाम पर खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस रिक्शे से टकरा गई। हादसे में 19 अफराद जान से हाथ धो बैठे। रेलवे रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2021 के दौरान मुल्क भर में ट्रेनों के कुल 434 हादसा हुए, जिनमें से सबसे ज्यादा 2019 में पेश आए। अपर कोहिस्तान से अफसोसनाक खबर दें आपको, जहां गाड़ी दरियाए सिंध में जा गिरी। एक ही खानदान के 14 अफराद डूब गए। डूबने वालों में मियाँ बीवी, 6 बेटियां, 5 बेटे और चचाजाद भी शामिल हैं। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है अपर कोहिस्तान में। यहाँ पर गाड़ी दरियाए सिंध में जा गिरी। पुलिस ज़राए का ये भी बताना है कि एक ही खानदान के 14 अफराद दरियाए सिंध में डूब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर किया जा रहा है। डूबने वालों की तलाश जारी है। पुलिस और मकामी लोग इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। एक खातून की लाश निकाल ली गई है। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि दरिया का बहाव तेज़ होने के सबब इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा है कि बहरिया टाउन पर हमला करने वाले सिंध की तरक्की के खिलाफ हैं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने बहरिया टाउन पर हमला दहशत गर्दी करार दे दिया। जमात इस्लामी और महाजर कौमी मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार करार दिया। बहरिया टाउन पर मुजाहिरीन का हमला। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा है, हंगामाराई करने वाले सिंध की तरक्की नहीं चाहते। जलाओ घराव करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबिल कबूल बात नहीं है कि आप हंगामाराई करके और इस तरह से सिंध की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनो। जब उन्होंने खुद इंतजामिया से बात करते हुए ये बात कही तो वायलेशन उन्होंने की। वाक़े के खिलाफ MQM पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। ख्वाजा इजहारुल हसन ने बहरिया टाउन पर हमला पाकिस्तान पर हमला करार दिया। जिम्मेदारी मुजाहरा करने वालों और हुकूमत सिंध पर आयद होती है, जिन्होंने लोगों की जान, माल और उनकी जायदादों की हिफाजत करने में नाकाम रहे, जिन्होंने शरपसंदी की है, दहशतगर्दी। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद ने कहा, पूरे मंसूबे के तहत लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ, हमने एहतजाज की परमिशन दी थी। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त कोरोना की वजह से आप लोगों की दुकानें बंद कर रहे हैं और आप हजारों लोगों को आप एहतजाज करने के लिए आपने परमिशन दे दी। ये मजाक है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। किस तरह गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है, किस तरह आग लगाई गई है और दंदनाते फिरे हैं लोग और कोई पूछने वाला नहीं था। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में लिसानी सियासत करती है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा, सिंध हुकूमत और बहरिया टाउन इंतजामिया लोगों के नुकसानात का इजाला करे। बहरिया टाउन कराची में कौम परस्त जमातों के मुजाहिरीन के हमले से नुकसान का अंदाजा करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है। मुतासिरीन का ये कहना है कि पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, जबकि सिंध हुकूमत का ये कहना है कि अगर पुलिस मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करती तो सूरत हाल मजीद खराब होती। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। इतवार को जब मुजाहिरीन बहरिया टाउन के कमर्शियल ब्लॉक की ईंट से ईंट बजा रहे थे, उस वक्त भी सैकड़ों पुलिस एहलकार मौजूद थे। पुलिस ने डंडा बरदार कौम परस्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो गोया उन्हें खुली छूट मिल गई। आज बहरिया टाउन के कमर्शियल ब्लॉक के तबाह शोरूम्स और दफातर के मालिकान पहुंचे तो अपने अपने नुकसानात का हिसाब लगाते रहे। के साथ पुलिस मिली हुई थी, वो पुलिस पीछे हट गई है। जैसे पुलिस पीछे हटी है, उन्होंने दफ्तरों पे हमले किए हैं। तो जो रेजिडेंट हैं उनके साथ करोड़ों की उनकी गाड़ियां तबाह हो गई हैं, ऑफिस उनके तबाह हो गए। पुलिस वालों को मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा तो उस वक्त तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रियल एस्टेट के मार्केट में लोगों के कैश वगैरह होते हैं,
तो सारा लूट के लेके गए। ये सब नीचे ऑफिस जले हुए हैं, एसी वगैरह सारा सामान जला दिया है इन लोगों ने, पूरे शीशे तोड़ दिए, ऊपर की सारी चीज़ें तोड़ दी हैं। लाइन से देख रहे हैं आप सब जगह पर। नुकसान कितना हुआ होगा? तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए। तो तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का दिफा करते हुए कहा कि पुलिस एक्शन लेती तो सूरत हाल खराब हो जाती। आपने सवाल पूछा ना कि पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कार्रवाई की जब भी FIR कटी, 140 बंदे गिरफ्तार भी हुए। देखिए, जब रोकने जाते हैं आप चीजों को तो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है। गुज़िश्ता रोज बहरिया टाउन में कई घंटों की तोड़ फोड़ के बाद पुलिस ने 120 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए थे। अदालत ने गिरफ्तार मुलजमान को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ खुर्शीद आलम, समाअत, कराची। शिकवा जवाब शिकवा दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बहरिया टाउन में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार 120 मुजाहिरीन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। बात करेंगे, समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, 120 मुलजमान हैं जिन्हें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और दीगर इल्जामात के तहत मुकदमे में इन तमाम मुलजमान को नामजद किया गया है। पुलिस ने अदालत को बताया है कि तमाम मुलाजमीन ने जलाओ घिराव, इन मुजाहिरीन ने कल निजी हाउसिंग सोसाइटी में तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया और लूट मार की। क्योंकि इनके शरीक मुलजमान हैं, उनकी गिरफ्तारी बाकी है, मुलजमान का सियारो कराना है और जो दीगर उमूर हैं उसके लिए मुलजमान से तफ्तीश जरूरी है, इसलिए कम से कम 7 रोज़ का रिमांड दिया जाए। ताहम अदालत ने इब्तदाई तौर पर 2 रोज़ का रिमांड मंजूर किया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हिदायत की है तफ्तीशी अफसर को कि आइंदा समात पर मुलजमान के खिलाफ जो तफ्तीश है उसकी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया इरफान। कुछ सियासी मामलात का जिक्र। पहले किसी की जरूरत नहीं का दावा, अब पीपल्स पार्टी के बगैर बेबसी का इजहार। शाहिद खाकान अब्बासी से इस्तीफा देने का सवाल हुआ तो पीपल्स पार्टी को बड़ी जमात करार देकर बेबसी जाहिर कर दी। कहने लगे एक बड़ी जमात असेंबली में बैठी होगी तो इस्तीफों का फायदा नहीं, जबकि माजी में मरियम नवाज के दावे करती रही। आइए आपको दिखाते हैं। माइनस पीपल्स पार्टी, PDM में बाकी जितनी जमातें रह गई हैं जो कहती थी कि इस्तीफे देने चाहिए, अब आप लोग क्यों नहीं देते इस्तीफे? जी, क्योंकि अब लाएमल दूसरा होगा। अब एक बड़ी जमात बैठी रहेगी वहाँ पर तो 162 इस्तीफों का असर और होता है, 100 इस्तीफों का असर और होता है। मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक ऐसी जमात है, JUIF की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। अब एक बड़ी जमात बैठी रहेगी वहाँ पर, अपनी हुकूमत अमली नहीं बनानी पड़ेगी। JUIF या PMLN है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। इस्तीफे हमारा एटम बम है। आप लोग क्यों नहीं देते इस्तीफे? जी, क्योंकि अब लाएमल दूसरा होगा। किसी और की जरूरत नहीं है। Everybody should cool down, calm down. खत से बात शुरू हुई, जुबान पर आ गई। सिंध और विफाक एक बार फिर आमने सामने आ गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तहरीक इंसाफ पर तासुब बरतने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं विफाक ने पंजाब को मोटरवे बनाकर दी, सड़कों के लिए पैसा दिया, लेकिन सिंध को कुछ नहीं मिला। विफाकी वजीर असद उमर भी जवाब देने आ गए। कहा सिंध को मिलने वाला पैसा करप्शन की नजर हो गया। सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। ये वो वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। 1000 अरब रुपए से ज्यादा बनता है जो 3 साल के अंदर सर्व की जाएगी। सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं रहे, आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो, डबल काउंटिंग हो रही हो। इमरान खान किसी एक खित्ते के वजीर आज़म नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आज़म है। वो तासुब की सियासत नहीं करते। लाहौर से सक्खर तक तो मोटरवे हुकूमत अपने पैसों से बनाती है। सक्खर से हैदराबाद कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएंगे, पिछले 4 साल से हमें ये बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर मोटरवेज बनाने के लिए, आपको पता है इन्होंने कितना पैसा खर्च किया? 0। यहाँ पे तो पंजाब हुकूमत को दे दिए पैसे, क्या रोड बनाए। हमारे यहाँ पाक PWD पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, फ्रांस में जायदादें बनाई गई, लेकिन वो सिंध के अंदर नहीं लगा पैसा।
मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए। 1490 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रिकॉर्ड हुई। फाल केसेस की तादाद 47,376 रह गई। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। कारोबारी औकात रात 8 बजे तक कर दिए गए हैं, जबकि बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विस की इजाज़त देने का फैसला भी किया गया है। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक टेक अवे सर्विस दे सकेंगे। 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की इजाज़त होगी। खुली फ़िज़ा में शादी की तकारीब में 150 मेहमानों तक की इजाज़त होगी। कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। नुमाइश के लिए एक्सपो हॉल्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मज़ारों, सिनेमा, थिएटर और तमाम पार्क्स बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। जिम और इंडोर गेम्स पर भी पाबंदी रहेगी। कराची में जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते और इतवार को बंद रहेगी। कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में पाबंदियां जूं की तूं बरकरार रहेंगी। कराची के इलाके सादी टाउन स्कीम 33 में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने सादी टाउन स्कीम 33 के करीब कार सवार शहरी से लूट मार की। इस दौरान मुजाहमत करने पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 35 साला शहबाज वल्द शब्बीर के नाम से हुई, जो करीमाबाद का रिहायशी था। लाहौर में नंद भाभी का झगड़ा 5 बच्चों के बाप के कत्ल की वजह बन गया। मुलजिम ने छुरियों के वार करके बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। नंद भाभी की नोक झोंक 36 साला शख्स की जान ले गई। वाकया कहना के इलाके में पेश आया। अहमद शाह की बीवी का अपनी भाभी से झगड़ा हुआ। सुलह कराने की कोशिश की तो बरादरी निस्बती ने छुरियों के वार करके अहमद को कत्ल कर दिया। बरादरी को बड़े हैं, उनको साथ मिला लेते तो मामला इस तरह से हल किया जा सकता है। मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद मौका से फरार हो गया। मकतूल 5 बच्चों का बाप था। हम गरीब लोग हैं, हमें बस यही आसरा उम्मीद है वजीर आजम साहब से कि वो हमें इंसाफ लेकर दे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, फिर भी बर्गर लाने में देर क्यों की? सखर में वडेरे के बेटे की बदमाशी। फास्ट फूड की दुकान पर मुलाजिम को दोस्तों के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने 2 दोस्तों को तो धर लिया। मरकजी मुलजिम अभी तक आजाद है। सखर में वडेरे के बेटे की बदमाशी। फास्ट फूड की दुकान पर मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। वडेरे का बेटा समीर जतोई अपने दोस्तों के साथ रात के 3 बजे अंडे वाला बर्गर खाने आया था। मुझे अंडे वाला बर्गर मेरे बहुत बरम है, मेरा है रात। मुलाजिम ने बर्गर लेट होने की इत्तला दी तो तैश में आ गया। सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा किया, फिर थप्पड़ दे मारा। मुलाजिम तशद्दुद से बचने के लिए जरा पीछे हटा तो ये बदमाश दुकान का काउंटर फैलांग कर अंदर घुस गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके समीर जतोई के 2 साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर वडेरे के बेटे पर हाथ न डाला जा सका। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक अहम इजलास। फवाद चौधरी कहते हैं आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। चाहते हैं इलेक्शन इस्लाहात में अपोजिशन साथ दे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। RTS का डसा इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से भी खौफजदा। इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और विफाकी वज़रा ने सर जोड़ लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, इंटरनेट वोटिंग और समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो एक मुस्बत कदम है और वो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अमान ने इंतखाबी अमल की खराबियों का इलाज भी बता दिया। सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को जो कैंसर लगा हुआ है उसका इलाज किया जाए, और वो इलाज सिर्फ टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। हम अपोजिशन के साथ और जो स्टेक होल्डर्स दूसरे हैं इलेक्शन कमीशन के अलावा,
वो जो तजावीज़ देना चाहेंगे, गवर्नमेंट इस मामले में किसी रिजिडिटी का, रिजत पसंदी का मुजाहरा नहीं करेगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना था कि RTS माजी का किस्सा हो गया, माजी से सीख कर अब आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है आइंदा इलेक्शन शफाफ और गैर मुतनाज़ होगा। हुकूमती वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से ब्रीफिंग पर नून लीग का सख्त मौक़िफ़ आ गया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं RTS बिठाकर वोट चोरी करने वाले मुजरिम आज इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देने गए। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2018 का इलेक्शन चोरी करने वाले अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन की आड़ में अगले इलेक्शन की चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। इमरान खान साहब को अब इलेक्ट्रॉनिक वोटों मशीनों के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देने के लिए पेश होना चाहिए। उन्हें इलेक्शन कमीशन में पकड़े जाने वाले 23 खुफिया फॉरेन अकाउंट्स का जवाब देना होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए मुख्तस फंड्स में इश्तहारात के नाम पर खबन का रेफरेंस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साबिक चेयरपर्सन फरजाना राजा इश्तहारी करार। एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का रेफरेंस, अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी पर फरजाना राजा इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज असगर अली ने फैसला सुना दिया। बैरून मुल्क मुकीम फरजाना राजा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और नाम ECL में डालने का हुक्म। जायदाद जब्तगी के लिए नैब को फरजाना राजा की प्रॉपर्टी फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। साबिक चेयरपर्सन BISP फरजाना राजा के खिलाफ नैब रावलपिंडी ने 2 मार्च 2020 को 32 सवालियों पर मुश्तमिल करप्शन का रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस के मुताबिक फरजाना राजा ने 4 इश्तिहारी कंपनियों को गैर कानूनी ठेके दिए, जिससे कौमी खजाने को 1 अरब 46 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। फरजाना राजा 1 साल 3 माह तक किसी भी समाअत में पेश नहीं हुई। एहतसाब अदालत का फरजाना राजा का ट्रायल अलग करके दीगर 17 मुल्जिमान पर 14 जून को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। रेफरेंस में एक नामजद मुल्जिम साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सलमान खालिद वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त भी दे चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में अगवा के मुकदमे में दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर मुल्जिम अहाता अदालत से फरार हो गया। मुद्दई ने पुलिस पर मुल्जिम के फरार होने का इल्ज़ाम लगा दिया। लाहौर से खबर है, जहां लाहौर हाई कोर्ट में अगवा के मुकदमे में दरखास्त जमानत मुस्तरद हुई तो मुल्जिम अहाता अदालत से फरार हो गया। मुद्दई ने पुलिस पर मुल्जिम को फरार कराने का इल्ज़ाम लगा दिया है। मुद्दई की जानिब से कहा गया है कि पुलिस ने खुद मुल्जिम को फरार करवाया है। मुल्जिम के खिलाफ थाना उकाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आलमी जरीदे फोर्ब्स ने लिखा है कि ऐसे हालात में कि जब कोरोना वबा ने अमेरिका और हिंदुस्तान जैसी बड़ी मईशतों को मुश्किल में डाला, डोनाल्ड ट्रंप और ड्वेन जॉनसन जैसे बड़े नाम वायरस से मुतासर हुए, पाकिस्तान मईशत बहाल करने में कामयाब हुआ। शरह नमू इब्तदाई अंदाजों से बढ़कर है। स्पोर्ट्स न्यूज में आपको बताएं कि PSL 6 के लिए मजीद 4 खिलाड़ियों को UAE का वीजा जारी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक क्रिकेटर उमर अमीन, हम्माद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी को अरब इमारात के वीजे मौसूल हो गए, जिन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से अबू धाबी भिजवाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। क्रिकेटर इमरान रंधावा का वीजा ताहाल जारी नहीं हो सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर फवाद अहमद का कहना है कि PSL का शुमार दुनिया की बेहतरीन लीग्स में होता है। पाकिस्तान की खूबसूरती और खाने बहुत पसंद हैं। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान को इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी खाने गैर मुल्की भी दीवाने। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फवाद अहमद कहते हैं बिरयानी और कड़ाही पसंद है, लेकिन ज्यादा तीखा पेट खराब कर देता है। बीफ बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैंने दोस्तों के लिए ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बनाता रहता हूँ। कढ़ाई वगैरह ज़्यादा मिर्चे वर्चे यूज़ नहीं करते। समा को दिए गए इंटरव्यू में फवाद अहमद ने पाकिस्तान के सयाहती मकामात को भी बेहतरीन करार दिया। नॉर्दर्न एरियाज दे आर अमेजिंग क्योंकि they like heaven on earth. I'm being telling to especially my old Australian and Victorian teammates over there as well. I show them on Google now, Skardu, Gilgit or Chitral or Deer or Sawat in those areas. So they are amazing. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने मजीद कहा कि PSL तसलसल के साथ पाकिस्तान में हुई तो बहुत तरक्की करेगी। लीग के बकिया मैचेस की तैयारी में मजा आ रहा है। यूनाइटेड के बॉलिंग को सईद अजमल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा और नस्ली तासुब पर मबनी ट्वीट्स की सज़ा।
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर ओली रॉबिन्सन को डेब्यू मैच के बाद ही मुअत्तल कर दिया। रॉबिन्सन पर तमाम तर्ज की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और मैच में 7 विकेटें हासिल की थीं। 27 साला फास्ट बॉलर ने नस्ली तासुब और खवातीन के बारे में नाजेबा ट्वीट्स 2012-13 में किए थे। रॉबिन्सन के डेब्यू पर पुरानी ट्वीट्स दोबारा वायरल हुई, जिसे इंग्लिश कप्तान जो रूट ने भी नाकाबिले कबूल करार दिया। रॉबिन्सन ने वाक़े पर माफी भी मांगी थी। बुलंदो बाला चोटियों को सर करने वाले कोपहमाओं के एजाज में स्वात में तकरीब सजाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शहाबुद्दीन। सयाहों की जन्नत स्वात कोहपैमाओं का भी मस्कन बन गया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर करने वालों के एजाज में महफिल सजाई गई। खतरनाक तरीन चोटी नारपोरना सर करने वाले पाकिस्तान के सबसे कम उम्र कोहपैमा शहरोज काशिफ और K2 को सर करने वाले सरबाज खान समेत कौमी कोहपैमाओं ने अपने तजुर्बात शेयर किए। यूथ एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि अब आई थिंक ये चीज़ें उठ रही हैं, तो आई थिंक प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता ही आती है। अभी भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो माउंटेनियर्स और नेचर से प्यार करते हैं, तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कोहपैमाओं में शील्ड्स तकसीम किए। हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम अपने आप को इससे वो रोशनास कराएं, जाएं, ये इलाके देखें और जो हम देखें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हुस्न की इस वादी में हर साल मुनक्कद होने वाली तकरीब में खवातीन को भी कोहपैमाई के मैदान में हिस्सा लेने की तरगीब दी गई। कैमरामैन फरदंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।